रमजान चल रहा है और ईद आने वाली है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में ईद की नमाज को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। मेरठ पुलिस ने एक आदेश जारी किया कि जिसमें कहा गया है कि ईद की नमाज सड़कों पर नहीं अदा की जाएगी। अगर प्रशासन के आदेश के खिलाफ कोई जाता है तो कानूनी कार्रवाई होगी और उसका पासपोर्ट तक भी रद्द कर दिया जाएगा। मेरठ पुलिस के आदेश पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने जमकर निशाना साधा। जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा और कहा, पुलिसिंग टूवर्ड्स ऑरवेलियन 1984। जयंत चौधरी की पोस्ट को लेकर हलचल मच गई। जयंत के इस ट्वीट का मतलब यही है कि कहीं न कहीं वो मेरठ पुलिस के इस फरमान के खिलाफ है। जयंत ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा पुलिसिंग या शासन व्यवस्था वैसी हो गई है जैसा कि जॉर्ज ऑरवेल की उपन्यास 1984 में बताया गया है, जिसमें एक निरंकुश सरकार होती है जो लोगों के हर गतिविधि पर नजर रखती है और उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश करती है। हालांकि जब हमने गूगल पर सर्च किया कि पॉलिसिंग टूवर्ड्स ऑरवेलिंग 1984 का आखिरकार मतलब क्या है, तो उसमें लिखा विचार पुलिस ओशनिया के नागरिकों पर सरकार के अत्यधिक शक्तिशाली और व्यापक नियंत्रण। इसका मतलब लोगों को उनके कथित और संदिग्ध विचारों के आधार पर गिरफ्तार करने की क्षमता थी, जो उन्होंने कभी व्यक्त किए या नहीं भी किए। मेरठ में ईद को लेकर जो फरमान जारी किया है उसको लेकर सिटी एसपी आयुष विक्रम सिंह ने भी कहा है कि इस साल ईद की नमाज नजदीकी मस्जिदों और फैज़ आम, इंटर कॉलेज जैसे तय स्थानों पर ही पढ़ी जाएगी। ईदगाह के आसपास या सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया। ईद के मौके पर ईदगाह जैसे प्रमुख स्थानों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए उन स्थानों पर पीएसी, आरएएफ और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। ड्रोन और वीडियो कैमरों से भी उन स्थानों की निगरानी की जाएगी। निर्देश में यह भी कहा गया है कि बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी धार्मिक प्रार्थना नहीं की जाएगी। फरमान में ये भी कहा गया कि सड़क पर नमाज पढ़ते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एफआईआर दर्ज करना और संभावित गिरफ्तारी शामिल है। वहीं जयंत चौधरी ने ये लिखकर यूपी सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए हैं। ऑरवेलियन स्टेट का मतलब तानाशाही से प्रेरित सरकार, यह व्यवस्था मतलब ऐसी सरकार जो हमेशा निगरानी करे, सच को दबाए, आजादी का दमन करे, डर फैलाकर शासन करे। जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 में पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर इसका जिक्र किया गया है। दरअसल 1949 में जॉर्ज ऑरवेल ने ऐसे राज्यों की कल्पना में किताब लिखी है। किताब में ऐसे राज्य की कल्पना की गई जहां प्यार करने पर सजा मिलेगी और ऐसा राज्य जहां लोगों की निजता लूटी गई, झूठ को बढ़ावा मिला। ऐसा राज्य जहां सत्ता नागरिकों पर हर वक्त नजर रखती है। ऐसा राज्य जहां सरकार नागरिकों को आजादी को कुचलती है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के और जिस तरह से जयंत चौधरी का जो बयान वायरल हो रहा है उसको लेकर के तमाम सियासत जो है वो भी हलचल मचाए हुई है। इसको आपको क्या लगता है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 180।